ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है मधुमेह या डायबिटीज, और डायबिटीज को हम कैसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, उसके लिए हम आपसे बात करेंगे। कुछ प्रयोग, कुछ इसके लिए आसन और अलग अलग प्रयोग भी बताएंगे। डायबिटीज की बीमारी आजकल हर घर की एक समस्या है, हर घर की समस्या, छोटी उम्र से लेके बड़े उम्र तक, और पूरी दुनिया में ये समस्या भयंकर रूप से उभर रही है। और विशेष रूप से हमारे देश में तो डायबिटीज की रोगियों की संख्या बहुत ही ज्यादा देखने में आ रही है। तो डायबिटीज की बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि डायबिटीज होता क्या है और इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है। पहले हम कारण देखेंगे, उसके लक्षणों को पहले जानेंगे, उसके बाद हम उपचार की बात करेंगे। हम जब खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, तो भोजन लेते ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, पाचन शुरू होता है, ग्लूकोज पैदा होता है, शरीर में ग्लूकोज पैदा होता है, और ग्लूकोज हमारे लिए जरूरी भी है। ग्लूकोज जो है हमारे खून के साथ, रक्त के साथ मिलकर हर कोशिका तक पहुंचता है, और कोशिकाओं को ग्लूकोज की जरूरत होती है, उन्हें ऊर्जा पैदा करने में उन्हें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज की एक लिमिट होती है, जो वो लिमिट से रहे तब तो ठीक है। इस लिमिट को कायम रखने के लिए एक हमारे शरीर में एक रसायन पैदा होता है, जिसे हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन, ये इंसुलिन का काम क्या है? जो ग्लूकोज पैदा होता है इसकी उसको कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ग्लूकोज अगर हमारे इसमें ज्यादा चला जाए तो फिर ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ब्लड शुगर बढ़ने से हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बताया इंसुलिन क्या करता है, इसको कंट्रोल में रखता है, और इंसुलिन की कमी होने से हमें धीरे धीरे फिर शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी हमारे शरीर में आती है, और फिर एक एक करके बहुत सी बीमारियां आती है, और बड़ी बीमारियां भी हमारे शरीर में दिखाई देने लगती है। ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन पैदा होता है कहाँ? एक ग्रंथि है हमारे शरीर में, उस ग्रंथि में इंसुलिन पैदा होता है। वहां पे हमारे पेट के ऊपरी भाग में बाईं तरफ एक छोटी सी ग्रंथि है, शिमला मिर्च के आकार की,
उस ग्रंथि का नाम है पेंक्रियाज या अग्नाशय। पेंक्रियाज का काम है इंसुलिन पैदा करना, और वो इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। अब अगर पेंक्रियाज इंसुलिन कम करना शुरू कर दे, पैदा करना उसमें कमी हो जाए, तो फिर बीमारी दिखाई देती है। तो ये कारण, मुख्य कारण तो जो है हमने जाना, इंसुलिन की कमी होने की वजह से। और इसका कारण क्या है? आज का खान पान, रहन सहन, हमारा टाइम टेबल जो है बिल्कुल सही नहीं है। हम देर रात तक जागते हैं, मॉर्निंग में भी, सुबह भी बहुत लेट तक सोए रहते हैं। हमारी बॉडी की एक्सरसाइज कम होती जा रही है, वर्कआउट कम हो रहा है। तो इस कारण से हमें इस शुगर की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले बीमारी देखिए शरीर में दिखेगी शुगर। शुगर पहले आएगी, फिर वो अपने साथ में पूरी बारात लेके आती है। एक एक करके सभी बीमारियां अपने आप आने लगती है। कभी शुगर अकेले नहीं आएगी, तो साथ में सारी बीमारियां लेके आएगी। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमें नियमित योगाभ्यास, वर्कआउट आदि करते रहना चाहिए। अब हम जानेंगे इसके लक्षण। शुगर की बीमारी जब शुरू होती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? भूख अधिक लगेगी, भूख प्यास अधिक लगना, थकान महसूस होगा, पिंडलियों में दर्द महसूस होगा, हाथ और पैरों में झुनझुनाहट, सूनापन या जलन महसूस होगी, बार बार पेशाब की इच्छा होगी, बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। घाव अगर होते हैं, घाव जल्दी सूखेंगे नहीं, घाव ठीक नहीं होंगे। और वजन भी, कभी कभी हम देखते हैं वजन भी घटना शुरू हो जाता है। शुगर के जो लक्षण है, शुगर की बीमारियों के, तो हमने ये लक्षण की बात की। और इसके जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं वो तो काफी घातक होते हैं। शुगर का इलाज सही समय पे अगर नहीं किया, कंट्रोल में नहीं रखा गया, तो क्या होता है? आंखों में तकलीफ, आंख में तकलीफ होगी, आंख में पानी आना, मोतियाबिंद, काला पानी। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने आता है शुगर के कारण आंखों की ज्योति भी चली जाती है, अंधापन आ जाता है, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, लकवा भी हो सकता है, और नपुंसकता की स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये इतनी घातक भी हमें स्थिति में भी शुगर के कारण हमें ये स्थितियां आ सकती है। तो अभी हमें ये जान लिया कि हमें इसका लक्षण क्या है और इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इतने भयंकर परिणामों से अगर हमें बचना है, तो हमें इसकी रोकथाम के लिए जो भी उपाय बताए जाएंगे उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। इसकी सावधानी क्या रखनी चाहिए? पहले तो हमें खान पान की सावधानी के बारे में बात करना है। अवॉइड करना है, छोड़ना है या कम मात्रा में लेना है। नमक, चीनी, गुड़, घी, तेल, दूध, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट, सूखा नारियल, मांस, अंडा, इन सब चीजों में कटौती हमें करनी होगी। और ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है, ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। घूमना, घूमना भी कैसे? तेज गति से कम 20 मिनट से 40 मिनट तक मॉर्निंग वॉक। करेला ज्यादा ले सकते हैं, करेले का जूस अगर ले सकते हो, कड़वा होता है, लेकिन अगर आप करेले का जूस लेते हो तो ये फायदेमंद है। मेथी दाना भी इसके लिए उपयोगी बताया गया है। तो ये कुछ चीजें हमें जो लेनी चाहिए और कुछ है जो अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बात की। अब हम बात करेंगे इसके उपचार के बारे में, इलाज के बारे में। तो इलाज में तो सबसे पहले तो जैसे हमने बात की भी, हमें आसनों का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। मैंने एक छोटा सा वीडियो आज ग्रुप में डाला है, मैंने मैसेज भी किया था भी आज की क्लास अटेंड करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें। तो एक छोटा सा वीडियो है, मेरे ख्याल से 8-10 मिनट का। उसमें मैंने मंडूकासन कैसे किया जाए, मंडूकासन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को मैंने आज शेयर किया है। मंडूकासन करने की जो विधि है उसमें अच्छे से बताई गई है।
आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो क्लास खत्म होने के बाद जरूर देख लेना। इसके अलावा और भी बहुत सारे आसन बताए गए। अर्ध मत्स्येंद्रासन, योग मुद्रासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, कूर्मासन, पशु विश्रामासन, शशांकासन, जानुशीरासन, पश्चिमोत्तासन। ये जितने आसन है ये हमें शुगर की प्रॉब्लम में लाभप्रद हो सकते हैं। जो आसन हम करते हैं तो हमारा जो मैंने जो वीडियो बनाया उसमें स्पष्ट बताया है कि हमारा पेंक्रियाज कहाँ पे होता है, पेट के अंदर ऊपरी भाग में बाईं तरफ होता है। तो जो आसन करते हैं हमारे पेट के ऊपरी भाग में अगर प्रेशर पड़ता है, ऊपरी पेट के ऊपरी भाग में प्रेशर पड़ने वाला या फिर वहां स्ट्रेस देने वाला, खिंचाव देने वाले आसन होते हैं, वो आसन हमें शुगर को कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो इन आसनों का प्रयोग अभ्यास कैसे किया जाए ये भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी चिकित्सा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आसनों के साथ साथ मुद्राओं का भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो आसनों के साथ साथ मुद्रा, तो इसमें 3 प्रकार की मुद्रा बताई गई जो हमें डायबिटीज में फायदेमंद हो सकती है। कौन सी 3 प्रकार की मुद्रा? प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा और मुनि मुद्रा। अब प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, मुनि मुद्रा कैसे की जाए इसको भी हमें जानना होगा। खाली नाम सुनने से काम नहीं होगा ना, प्रयोग भी करना पड़ेगा, जानना भी होगा। मुद्राओं की बात भी हम करेंगे। रंग चिकित्सा भी इसमें कारगर होती है। रंग चिकित्सा में जो हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज ये जो हथेली है, हथेली के ये जो भाग है ये पेंक्रियाज का स्थान होता है। दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा हाथ है? राइट हैंड। राइट हैंड का ये भाग जो है ये पेंक्रियाज का स्थान होता है। तो यहाँ पे हम स्केच पेन से नीला रंग, नेवी ब्लू कलर, नीला रंग, सुबह सुबह जैसे आप उठ के नहा धो के नीला रंग का एक बड़ा सा गोला बना लीजिए और उस गोले को दिन भर बना के आप हाथ पे रखिए। ये रंग चिकित्सा में ये इलाज पेंक्रियाज हमारे जो है स्थान, यहाँ पे नीला रंग लगाना, ये भी हमें बढ़िया इलाज बताया गया है। और मंत्र में नमो लोए सप्त साहुणम मंत्र का जाप आप कर सकते हो। तो जब हम मुनि मुद्रा करते हैं, मुनि मुद्रा में ये मंत्र आ भी जाता है। मुनि मुद्रा में इस जाप के साथ अगर करते हो तो फायदेमंद हो सकता है। तो अभी हमने इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, सावधानी क्या है, हमें क्या अवॉइड करना है, क्या लेना है, इसकी बात की। और इसके इलाज के बारे में भी बात की। इलाज में अब हम एक एक करके जो इलाज मैंने अभी बताए, जो उपचार बताए, अब एक एक करके हम इनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मुद्रा। मुद्रा देखिए इस तरह से लगानी है आपको। प्राण मुद्रा दिखाई दे रहा है? प्राण मुद्रा इस तरह से रिंग फिंगर और छोटी लिटिल फिंगर को मिलाते हुए अंगूठे के साथ लगाना है और शेष दोनों अंगुलियों को सीधी रखना है। ये मुद्रा। इसके साथ अपान मुद्रा भी, इसमें मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर मिलाते हुए ये दोनों मुद्राओं का अभ्यास आपको साथ साथ करना है। अगर 15 मिनट ये मुद्रा लगाते हो तो 15 मिनट इस मुद्रा को लगा लीजिए। इस तरह से इसका अभ्यास आप करते हो तो हमें डायबिटीज में काफी फायदेमंद बताया गया है। और एक मुद्रा मैंने बताई आपको, मुनि मुद्रा। दिखाई दे रहा है बराबर? आपको जो आसन सुविधाजनक हो उस आसन में बैठेंगे। पहले दोनों हाथ जोड़ते हुए इस तरह से आनंद केंद्र को दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे
हाथों को ऊपर लेने के बाद हथेलियों को खोलते हुए अंजलि इस तरह से, हथेलियों को पोजीशन इस तरह से खोल देना है, दोनों हाथों की हथेलियों को खोलने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले जाना है और साथ में ओम ह्रीं नमो लोए शब्द साहुणम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नीचे आना है। दोनों हाथ श्वास भरते हुए पहले ऊपर लीजिए, अंजलि मुद्रा बनाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हुए ओम ह्रीं नमो लोए शब्द साहुणम नीचे रुकना है। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो अभी हमने मुनि मुद्रा कैसे की जाए ये मैंने आपको बताया। मेरे साथ साथ आप 2 राउंड और कर ले, कम से कम 3 राउंड को करें। श्वास पहले श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, अंजलि मुद्रा बनाइए। ओम ह्रीं नमो लोए शब्द साहुणम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस आनंद करिए। 1 राउंड और। ओम ह्रीं नमो लोए शब्द साहुणम अभी हमने मुद्राओं की बात की, मुद्राओं के बाद प्राणायाम की बात करेंगे। प्राणायाम प्राणायाम भी इसके लिए है भस्त्रिका, भ्रामरी, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन मूल बंद के साथ अगर किया जाए तो इसमें और ज्यादा फायदा होता है। शीतली, शीतकारी, ये सब प्राणायाम हमें फायदेमंद हो सकते हैं। तो भस्त्रिका कैसे करते हैं हमें पता है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और साथ में कुंभक हम करते हैं और मूल बंद लगाते हुए करते हैं तो और ज्यादा उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। शीतली और शीतकारी प्राणायाम तो फायदेमंद हो सकते हैं। शीतली प्राणायाम इस तरह से जीभ को गोल बनाते हुए, पाइप की तरह बनाते हुए मुंह से अंदर श्वास लेना, मुंह को बंद करते हुए नाक से श्वास को बाहर निकाल देना। इसका भी अभ्यास आप कर सकते हो। शीतकारी इस तरह दांतों को मिला जब दबाते हुए दांतों के बीच में से आपको श्वास लेना है मुंह से। ये प्राणायाम भी हम कर सकते हैं, दोनों प्राणायाम। भस्त्रिका हम हमेशा करते रहते हैं, आपको पता है कैसे किया जाता है। और नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन में हमें कुंभक के साथ करना है। पहले आप बाएं स्वर से श्वास भरेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर दाहिने से निकालेंगे, फिर थोड़ी देर बाहर रोक लेंगे, फिर वापस भरेंगे, अंदर रोकेंगे और बाएं से निकाल देंगे। तो इस तरह कुंभक के साथ अगर किया जाए तो ये नाड़ी शोधन। और कुंभक किसको नहीं करना है ये मैं हमेशा बताते रहता हूँ। जो दमा रोगी होते हैं उन्हें कुंभक का अभ्यास ज्यादा लंबा नहीं करना है या अवॉइड ही करना है। कुंभक दमा रोगियों के लिए, हाई बीपी के पेशेंट जो पेशेंट है उनको कुंभक नहीं करना है, वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो अभी हमने कुछ प्राणायाम के बारे में बात की। रंग चिकित्सा मैंने आपको बताई। यहाँ पे राइट हैंड में नीले रंग का एक गोला बड़ा सा बनाना है,
स्केच पेन सबके घर पर मिल जाएगा आपको, स्केच पेन या मार्कर। दाहिने हाथ में सुबह सुबह आप नहा धो के, दिखाई दे रहा है? ये जो है हमारा पेंक्रियाज का स्थान है। यहाँ पे नीले रंग का ये मार्क लगाने के बाद आपको दिन भर इसको लगा के रखना है। तो ये भी हो गया है कि हमें रंग चिकित्सा के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे आसन। आसन मैंने आपको बताया कौन से आसन करने, हम एक एक आसन को लेंगे अभी और उस आसन को कैसे किया जाए। तो मैंने सबसे पहला तो बताया आपको मडूकासन। मडूकासन द बेस्ट, सबसे बढ़िया। और मडूकासन भी हम दो प्रकार से करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ अब मडूकासन करेंगे। मडूकासन के लिए हमें पहले वज्रासन में आना पड़ेगा। पहले पैरों को इस तरह से सामने फैलाते हुए बैठिए, फिर एक पैर को घुटने से मोड़िए, दूसरे पैर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई रहेगी। इस तरह से बैठना है सीधा बिल्कुल। अब क्या है, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए इस तरह से दोनों मुट्ठियों को आप नाभि के ऊपरी भाग में, दिखाई दे रहा है सबको? नीचे का पार्ट में दिख रहा है। मैं फ्रंट व्यू ले लेता हूं। दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस तरह से बंद करते हुए नाभि से थोड़ा सा ऊपर इस तरह से रखेंगे। पूरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। नजरें सामने रखेंगे ताकि हमारे थायराइड ग्रंथि में भी खिंचाव आए। थायराइड में भी खिंचाव आएगा तो हमें थायराइड में भी फायदा होगा और पेंक्रियाज से प्रेशर पड़ेगा तो इंसुलिन ज्यादा पैदा होगा। तो इस तरह से मुट्ठियों को रखते हुए, नजरें सामने रखते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए। जितना नीचे आ सकते हैं आइए। रुकिए यहाँ पर, श्वास भरते हुए सीधे। मुट्ठियां जब आपके पेट नाभि के ऊपरी भाग में रहती है तो पेंक्रियाज मैंने आपको बताया इस साइड में है। पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर पेंक्रियाज है। उस पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ेगा तो इंसुलिन ज्यादा पैदा होगा। अब दूसरे प्रकार से क्या करते हैं, हथेलियां रखते हैं नाभि के ऊपर। इस तरह से दोनों हथेलियों को रखते हुए पूरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। हाथों की पोजीशन बदलकर एक राउंड और। धीरे धीरे वापस। तो इस तरह से हमने मडूकासन कैसे किया जाए जाना। इसके साथ मैंने एक आसन और बताया आपको, कुर्मासन। वो भी आसन हम इसी आसन में बैठ कर करते हैं। कुर्मासन में क्या होता है, इस तरह से दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए कोहनियों को रखते हैं हम नाभि के ऊपरी भाग में। कोहनियों का प्रेशर हमारे पेंक्रियाज में पड़ेगा और इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है।
श्वास भरते हुए सीधे। कोहनियों का प्रेशर जो है पेनक्रियाज में पड़ेगा। इस आसन का नाम है कूर्मासन। शशांक आसन भी फायदेमंद है। शशांक आसन करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। शशांक आसन करने से भी हमारे पेट के ऊपरी भाग में पेट पर प्रेशर पड़ता है। शशांक आसन 3-4 तरह से मैं करवाता हूँ, आपको पता है तो हम एक बार एक राउंड देख लेंगे कैसे करना है। पहला प्रकार, दोनों हाथों को इस तरह से साइड से ले जाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, 4 स्टेप इसमें, चारों स्टेप आप ध्यान पूर्वक देखें और करें साथ साथ। दूसरा प्रकार, हथेलियों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे, हथेलियां सामने रखेंगे, सामने की ओर खुली हुई, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तीसरा प्रकार, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए पीछे रखिए इस तरह से। इसमें 2 ही स्टेप है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना। 1 2। और एक प्रकार, चौथा प्रकार मैं बताता हूँ हमेशा, उसमें घुटनों में गैप रहेगा, घुटनों में फासला रखिए, दोनों हथेलियों को इस तरह दोनों घुटनों के बीच में रखिए और धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते हुए नीचे आना है और आपको ठुड्डी को जमीन पे लगाने का प्रयास करना। ठुड्डी लगाने का प्रयास करेंगे तो हमारे थायराइड और पैराथायराइड जो खिंचाव आएगा, तो इसमें हमें थायराइड में भी फायदा होगा और पेट पे भी प्रेशर पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों हथेलियों को आगे धीरे धीरे लाते हुए नीचे तक आइए और ठुड्डी को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। जिनकी वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूँ काफी अच्छा कर रहे हैं। ठुड्डी लग रही है? सुचेता जी, मनोज जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हमने शशांक आसन के बारे में जाना। शशांक आसन के बाद दूसरा जो मैंने बताया, योग मुद्रासन। योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के करना चाहिए। दोनों पैरों को पहले सीधा कर ले, पहले पद्मासन, आराम से। पद्मासन जिनका नहीं लगता है अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, और वो भी अगर नहीं लग रहा है तो आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, पहले राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे तक आइए, ललाट को बिल्कुल फर्श तक नीचे तक ले आइए, इस तरह से बिल्कुल नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर छत की ओर पूरा ऊपर तक लीजिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। इस बार बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, इसमें एक प्रयोग मैं आपको और बताते रहता हूं हमेशा। अभी हमने सामने झुकते हुए किया, अब राइट और लेफ्ट
राइट और लेफ्ट झुकते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट पे प्रेशर, एक साइड प्रेशर आएगा, एक साइड खींचा हुआ आएगा, तो हमारे पेंक्रियाज पे जब हम लेफ्ट साइड झुकेंगे तो पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ेगा, और राइट साइड झुकेंगे तो पेंक्रियाज में खींचा हुआ है। तो ये भी हमें फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह कलाई को पकड़े रहिए, धीरे धीरे बिल्कुल नीचे झुकते हुए ललाट को घुटने के सामने राइट साइड नीचे तक ले आइए। धीरे धीरे वापस ऊपर। अब लेफ्ट साइड घुटने के सामने बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आइए। धीरे धीरे वापस। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसमें हमें कमर के ऊपर जो चर्बी जमा होती है वो भी कम होती है। एक साइड आपको प्रेशर आएगा, एक साइड खींचा हुआ आएगा। अब इसके साथ अगर हम और ज्यादा ट्विस्ट देना चाहते हैं रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में, तो क्या करना है, ललाट को घुटने के अंदर लगाना है। अभी हमने घुटने के सामने लगाया, अंदर लगाना है। पीछे कलाई को पकड़े रखिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिनी और घुटने के अंदर बिल्कुल नीचे तक। धीरे धीरे वापस ऊपर। अब लेफ्ट साइड जितना नीचे हो सके। अगर देखिए आपको लेफ्ट साइड अगर नहीं लग रहा है तो क्या करना है, पैरों की पोजीशन बदल दीजिए। पैरों की पोजीशन बदल लेंगे तो लेफ्ट साइड भी आसानी से लगेगा। तो ये योग मुद्रासन कैसे किया जाए ये हमने अभी जाना। आसनों का अभ्यास नियमित हम कर रहे हैं। जिस आसन से हमारे पेट के ऊपरी भाग में प्रेशर पड़ता हो या खींचा हुआ था, प्रेशर या खींचा हो, दोनों चीज अब करना है। प्रेशर भी आना चाहिए और स्ट्रेस भी आना चाहिए। तो उस आसन हमने अभी देखे। और बाकी आसन है जिसमें अर्ध मत्स्येंद्रासन, बहुत ही बढ़िया आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। कैसे करना है मैं आपको करके बताऊं। दोनों पैर सामने फैलाइए। अब पहले दाहिने पैर को ले लेते हैं अपन। दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के नीचे से एड़ी को नितंब के नीचे ले आइए। दाहिने पैर को उठाते हुए इस तरह से घुटने को रखना है। घुटना जब तक आपका सीधा नहीं होगा आसन लगेगा नहीं, तो घुटने को पहले सीधा करना है, बिल्कुल सीधा हो जाए। अब मेरा लेफ्ट घुटना जो है ऊपर है, तो राइट हैंड को इस तरह से घुटने के अंदर से लेते हुए अंगूठे को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए पीछे की ओर घूम जाना है। धीरे धीरे वापस आइए। पैरों की पोजीशन बदलना है। इस बार हम लेफ्ट पैर को पहले ले रहे हैं, राइट पैर के नीचे से। राइट घुटना ऊपर है, राइट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को लेना है, इस तरह से अंगूठे को पकड़ना है और राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए रिलैक्स। ये भी आसन फायदेमंद है और इससे और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। विशेष रूप से पुरुषों के लिए अंडकोश वृद्धि की जिनको समस्या हो उनके लिए फायदेमंद है। चेस्ट के लिए फायदेमंद है, कंधों के लिए, और हमारे पेट पे पेंक्रियाज में भी प्रेशर पड़ता है तो ये हमारे डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। रिलैक्स। हर आसन के बाद
थोड़ी देर विश्राम करना जरूरी होता है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तासन, जानुशीरासन, ये दोनों आसन भी फायदेमंद हो सकते हैं। इसमें हम नीचे झुकते हैं तो हमारे पेट में प्रेशर पड़ता है। पश्चिमोत्तासन और जानुशीरासन, पहले हम जानुशीरासन लेते हैं। एक पैर को मोड़ लीजिए, एक पैर सीधा रखिए और पैर के तलवे को जंघा के ऊपरी भाग में लगा लें और दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटने पर रखेंगे, सीधे बैठेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। जितना नीचे आ सकते हैं नीचे आइए। पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास कीजिए और ललाट को घुटने पे लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ से। श्वास का ध्यान रखना है। जब हाथ ऊपर लेके जा रहे हो श्वास बढ़ना है, नीचे झुकते समय श्वास छोड़ना है, वापस ऊपर आते समय श्वास बढ़ना। 4 स्टेप और पैर बदलकर 1 2 3 4। अब दोनों पैर जब हम सामने फैला लेते हैं तो ये पश्चिमोत्तासन कहलाता है। क्रिया वही है, दोनों हाथ को बिल्कुल इस तरह से ऊपर ले जाना है, श्वास करते हुए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। नीचे झुकेंगे और ललाट को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ। रिलैक्स। एक आसन मैंने और बताया था, पशु विश्राम आसन। नाम होगा आपको, आपने पहले नहीं सुना होगा, नया लग रहा होगा। ये आसन भी अच्छा आसन है, कर सकते हो। इसमें करना क्या है, इस तरह से एक घुटना इस तरह से मोड़ना है, इस घुटने को इस तरह से मोड़ते हुए, और दूसरे पैर के तलवे को घुटने से लगा देना है। इस तरह से बैठना है और दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, बिल्कुल नीचे तक आते हुए इस तरह से बिल्कुल ललाट को नीचे ले आना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए और पैरों की पोजीशन बदल लीजिए। पहली बार हम राइट साइड इस साइड झुके थे, अब इस साइड झुकना है। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। श्वास लेते हुए समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। और भी कुछ आसन है जिसमें सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये आसन भी हम ले सकते हैं। सर्वांगासन कैसे किया जाए पता है आपको, और सर्वांगासन तो और भी बहुत सारे फायदे, जैसे इसका नाम ही है सर्वांगासन। सर्वांगासन, सर्वांगासन से भी हमारे पेट के ऊपरी भाग में प्रेशर पड़ता है, पैंक्रियाज में प्रेशर पड़ता है, कंठ जो है हमारे ये इस ग्रंथियों में प्रेशर पड़ता है। थायराइड के लिए भी बहुत ही बढ़िया बताया गया और शुगर के लिए भी बढ़िया है सर्वांगासन। मैं आपको करके बताऊं,
आप मेरे साथ साथ करेंगे। सर्वांगासन करने के बाद मत्स्यासन जरूर करना है। ये दोनों साथ साथ किए जाते हैं। सर्वांगासन का विपरीत आसन है मत्स्यासन। और हलासन, हलासन में सर्वांगासन करने के बाद हम पैर ऊपर रखते हैं। हलासन में पैरों को सिर की ओर लाते हुए नीचे लगा देना है। तो हर एक से होता नहीं है, हलासन कठिन है। अभ्यास आप कर सकते हैं, जितना हो सके करें, लेकिन सर्वांगासन आसानी से आप कर सकते हैं थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद। सीधे लेटना है पीठ के बल। पहले दोनों पैरों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए 90 डिग्री तक लेके आइए, 90 डिग्री तक लाइए। यहाँ पे रुकिए, श्वास खाली कर लीजिए। अब दोनों हथेलियों के सहारे कमर को उठाते हुए श्वास भरते हुए पैरों के अंगूठों को ऊपर छत की ओर खिंचा दीजिए। पैर बिल्कुल सीधे। नीचे आते समय ध्यान रखना है, झटके से नहीं आना है, धीरे धीरे आना है। पहले रीढ़ की हड्डी के एक एक मणके को भूमि पर, जमीन पर टिकाते हुए 90 डिग्री तक आइए। थोड़ी देर रुकिए यहाँ पे और धीरे धीरे पैरों को नीचे। तो इसके साथ मैंने बताया आपको मत्स्यासन करना जरूरी होता है। मत्स्यासन पहले पद्मासन लगा लीजिए। इस तरह से गर्दन को मोड़ते हुए पैरों के अंगूठों को पकड़िए और कोहनियों को जमीन पर टिका दीजिए। अब बैठने के लिए पहले लेफ्ट साइड करवट लेते हुए आराम से बैठते। तो अभी हमने कुछ आसन शुगर की बीमारी में फायदेमंद हो सकते हैं। आसनों के मृदुकासन मैंने बताया, अर्धमत्स्येंद्रासन, योग मुद्रासन, हलासन, सर्वांगासन, कूर्मासन, पशु विश्रामासन, शशांकासन, जानुशीरासन, पश्चिमोत्तासन। ये इतने आसन, इसमें से सभी आसन करना जरूरी नहीं है, जो आपसे आसानी से हो। और अगर नहीं हो तो केवल एक ही आसन, केवल एक ही आसन मडुकासन। ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जिनका शुगर लेवल 500 शुगर लेवल नॉर्मल हुआ है, खाली एक आसन का अभ्यास करने से। तो ये आसन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसका अभ्यास करेंगे। और भी जो अलग अलग उपचार मैंने बताए, उसमें मुद्राओं का, प्राणायाम, रंग चिकित्सा, ये सारी चीजें हमने चर्चा की। परहेज क्या रखना है हमने जाना, कौन सी चीजें हमें ज्यादा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इनके बारे में भी बात की। तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, थोड़ा ही समय बचा है हमारे पास। हमें आपसे भी बात करनी है, आपके अनुभव भी जानने हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। मैं गुप्ता जी आप सबको भी निवेदन करना चाहूंगा, आप भी कुछ टिप्स बताएं हमें। यस, नमस्कार। सुबह काल की प्रातः का शुभ संदेश में है, मंगलमय हो आज का दिन। और सभी पार्टिसिपेंट, बुद्धिजीव, देवी और सज्जनों, हृदय से आपका स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम। भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सारे आसन सिखाए और सभी आसन डायबिटिक्स से लिंक्ड है। और जब मुझे मैसेज मिला कि यार डायबिटिक के भाई साहब बोलेंगे, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मैं खुद डायबिटिक एजुकेटर हूँ। पिछले 12 साल से डायबिटिक पे काम कर रहा हूँ। विदाउट मेडिसिन वी क्योर डायबिटिक, विद 74 आवर्स वी रिवर्स द डायबिटिक विदाउट मेडिसिन। और इस उपलक्ष्य में आज मैं चाह के आपका क्लास अटेंड करूं तो मैं भी जरा और अपने ज्ञान को बढ़ाऊं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं।
तो मैंने कुछ इस आसन से संबंधित डायबिटिक के भाई साहब को व्हाट्सअप किया है, तो चाहे तो वो ये शेयर कर सकते हैं, सभी पार्टिसिपेंट को बड़ा लाभ होगा। और बड़ा अच्छा आसन है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। कभी कभी भी ये आसन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाल आसन जो लोग कर सकते हैं वेरी गुड, जिनकी थोड़ी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है या कोई जिसकी एब्डोमिनल सर्जरी नहीं हुई है वो लोग नहीं करेंगे। इस आसन को बड़ा ध्यान से देखना होता है, या कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी इस आसन को नहीं करेंगी। तो प्रिकॉशन सब वही कर पाएगा जो इसमें एक्सपर्ट है अंडर गाइडेंस। तो ये सबसे उत्तम आसन है और डिफिकल्ट आसन है फॉर डायबिटिक। एक आसन मैंने और शेयर किया है, उसमें हम लेट जाते हैं, अपना जो एब्डोमेन का एरिया है पेट का उसको ट्विस्ट करते हैं, जैसे टॉवल को पानी को स्क्वीज करके ऐसे ट्विस्ट करते हैं, अपने पेट के एरिया को, एब्डोमेन एरिया को हम ट्विस्ट करते हैं। वो मैंने भेजा व्हाट्सएप पे। तो वो जो आसन है वो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्थिति में कर सकता है, और उसमें कोई शारीरिक प्रेशर नहीं पड़ता है। बड़ा बुजुर्ग, बच्चे, लेडीज, और कोई उसमें खास सीखने की भी जरूरत नहीं है। उस आसन के दो बेनिफिट हैं। यदि आपने कोई फिजिकल वर्क किया है, फिजिकल वर्क आपने कोई किया है, ये नीले रंग वाला जो मैं हाथ की जो आपको क्रिया मैंने बताई थी उसका चित्र है, नीला रंग, राइट हैंड। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आप कलर थेरेपी को यूज करके आप डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। वो जो आसन भेजा है मैंने भाई साहब को, लाइंग डाउन बॉडी ट्विस्ट, लाइंग डाउन बॉडी ट्विस्ट, फोल्डेड लेग लंबर स्ट्रेच, प्लीज वो शेयर करें। तो ये सबसे आसान आसन है। आप कोई फिजिकल काम करके थक जाते हैं, और स्पेशली दिवाली के दिनों में तो हमारी महिलाएं, माता बहनों को ये आसन है, देखिए कितना आसान आसन है, और डायबिटिक में 100% काम करता है। इसमें कोई आपको थकावट नहीं होती, आप आराम से लेट जाएं। तो मैं बोल रहा था दिवाली के दिनों में सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं, अपने घर के साथ सभी बिजी रहते हैं और थकावट जाती है। जब भी थकावट हो इस आसन में लेट जाइए, आपकी थकावट 5 मिनट में गायब, यू फील फ्रेश। तो इसमें कोई मेहनत सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये आसन आप कर सकते हैं जी। बाकी भाई साहब ने सब एक्सप्लेन कर ही दिया। डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, ये जो आसन आप बता रहे हो मेरुदंड की 8 क्रिया करते हैं उसमें है, ये इस आसन को लिया गया है रीढ़ की हड्डी के लिए। बिल्कुल सही मेरुदंड की 8 क्रियाओं में इस आसन को लिया गया है हम करके। मेरुदंड की क्रियाओं में जब हम लेंगे तो बताएंगे आपको। इस आसन को हम 3 प्रकार से करते हैं। हाँ, तीनों प्रकार से आपको करके बताएंगे। बिल्कुल। तो ये आसन बड़ा सुख आसन है, आराम से रेस्ट किया जाता है। सेकेंडली, मुझे आज एक हर्ष की बात है जो अपने दिल की मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 दिन से भाई साहब का प्रोग्राम भी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि हम लेट आवर्स में काम कर रहे थे। आई हैव बीन अवार्डेड 500 आवर्स योगा ट्रेनर इंटरनेशनल। अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। गिवन बाय द आयुष डिपार्टमेंट एंड यूनाइटेड नेशन। तो हम रात भर उसी काम में थे। मैंने भाई साहब को अपना फोटो शेयर कर दिया है जो मेरे को अवार्ड सर्टिफिकेट मिला है। मैं ग्रुप में शेयर करूंगा सर। और एक और हमें आयुष डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है, योगा एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। तो few people have been selected, so I find myself lucky that I have been one of the part. तो नेक्स्ट मंथ वो हमारा टैग लगने वाला है, सर्टिफिकेट आने वाला है गवर्नमेंट से एज ए एम्बेसडर ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। यूनाइटेड नेशन। तो इसलिए मैं अपने दिल की हार्दिक, जो मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों से भी शेयर करूं। और कोई भी लोग करना चाहे ये इंटरनेशनल योगा सर्टिफिकेशन वो कर सकता है, मैं हेल्प करूंगा पूरी। थोड़ा डिफिकल्ट है, हार्ड है, कोई इशू नहीं। जो लोग चाहें वो मुझे कांटेक्ट करें, हम उसकी 100% हेल्प करेंगे। इसमें 2 टाइप के कोर्सेज कराते हैं यूनाइटेड नेशन, 300 आवर्स और 500 आवर्स। तो जो भी टेस्ट हो प्लीज
most welcome. I'll try to best help them, guide them, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। and get through this training certificate. बहनों, मैं आपको बता दूं, अगला रविवार 23 तारीख डॉक्टर साहब से हम मिलने वाले हैं और हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की शुद्धि कैसे की सकता है, शरीर की सफाई। अब दिवाली पे हमने घर की सफाई तो कर ली, हाँ, अब शरीर की सफाई भी करनी है ना। अब शरीर की भी करनी जरूरी है, तभी दिवाली परिपूर्ण होगी। तो अभी घर की सफाई हो चुकी है, शरीर की सफाई करनी है, वो कैसे करना है हम रविवार को जानेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को मैसेज फॉरवर्ड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जुड़ेंगे हमारे साथ इन्हीं भावनाओं के साथ। कि मेरा प्रयास यही रहता है, कोई भी बीमारी के लिए कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट आसन ना सिखाते हुए एक उसका विकल्प जो इजी और सब कर सकें विदाउट प्रिकॉशन, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ और मैं वही आगे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सभी लोगों को। हल आसन किसी के बस का नहीं है। देखो हम तो कर लेते हैं। मैंने जब सर्वांगासन किया तो मैंने बताया बेटा हलासन थोड़ा कठिन है, हर एक से होता नहीं है, तो जिनसे हो जरूर अभ्यास करें, ये बात मैंने कही थी। तो हम लोग तो योगी हैं जी, हम तो पागलों की तरीके से लगे रहते हैं, करते रहते हैं, लगाने के बाद भूल जाते हैं वापस आना। लगाने के बाद हमें ये भी नहीं याद रहता कि 3 बंद लगा दिए, मूल बंद। अब मैं शेयर करूंगा कभी हमारे लेक्चर के अंदर, मैंने गोरखनाथ आसन में 3 मूल महाबंध लगाए हैं, 3 मूल बंद, तो उसकी वीडियो भी है। कभी टाइम लगा तो हम उसको शेयर भी करना चाहेंगे उस वीडियो को। दानमल जी पोरवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणाम लेता हूं मैं सभी से। ओम आराम। सुचिता जी बोलिए। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर आज की क्लास रही सर, जानकारी के साथ आपने जो मुद्रा, आसन, कलर थेरेपी सब करवाया, बहुत सुंदर। अभी तो हमारे क्लास को 4 चांद या दूध में शक्कर जैसे डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, बहुत सुंदर जानकारी उनसे भी प्राप्त हो रही है, बहुत सुंदर मिल रहा है उनसे भी, और सब करते हैं हम बहुत सुंदर तरीके से। आपने भी करवाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दानमल जी भिलाई जी आ रही है। हाँ, डॉक्टर प्रवीण कुमार जी गुप्ता साहब और आनंदमल जी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं, योग ही ऐसा एक प्रयोग है जो आदमी को स्वस्थ रख सकता है, जिसमें कोई भी मेडिकल दवाई की जरूरत नहीं है। हम योग में बने रहें, इसमें हमारी आत्मा भी अच्छी बनी रहती है, विचार भी शुद्ध रहते हैं और हम एक पॉजिटिव सोचते हैं। मैं 80 साल की उम्र में, मेरे 80 ईयर्स एज चल रहा है और योग ही मुझे अभी यंग बना के रखा है। जी। आपको बहुत बहुत दोनों को बधाई, मेरी शुभकामना की इसी प्रकार से आप सेवा करते रहें और हम लोग को स्वस्थ रखते रहें। ओम आराम। ओम आराम। धमाल जी बहुत शुक्रिया था आपका, आपने इतना हमें सम्मान और मान दिया, इसके लिए मैं आप कभी भिलाई पधारे हैं तो आनंदमल जी साहब के पास नंबर है, मुझे बहुत खुशी रहेगी कि मैं आपका स्वागत अभिनंदन कर सकूं। एक मैं और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा सभी को। एक हमने डेवलप किया है वेलोपैथी, जैसे नेचुरोपैथी है वेलोपैथी में कोई योग आसन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये हमने लॉन्च कर दिया है, तो मैं ग्रुप में डालूंगा अगली बार। तो वेलोपैथी में सिर्फ हमारी दिनचर्या है, आर्ट ऑफ लिविंग, एक दिमाग को सेट करना है बस, उस किताब में इतना ही और कुछ नहीं है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत सुंदर। अमृत जी दुग्गड़ अमरावती, देखिए बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलके। आनंद भाई जी तो रोज सिखाते हैं, आज आपसे मिले, बहुत ही अच्छा लगा। और हम रविवार को आपका इंतजार कर रहे हैं, जरूर आपका प्रोग्राम देखेंगे और बाकी सब लोगों को फायदा हो रहा है इससे, और बढ़िया क्या हो सकता है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये भी देख लेंगे, आचार विचार वाले भी। डॉक्टर साहब का एक प्रोग्राम पहले हमारे यहाँ हो चुका है, पानी हमें कैसे लेना चाहिए, पानी कौन सा पानी लेना चाहिए, पानी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे हमें जानकारी दी थी, वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। तो ऑलरेडी 7:30 से ऊपर हो रहा है, तो समापन की ओर चलें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। सर एक मिनट सबको हंसा दो। यस,
सबको हंसा दो। Yes. अब शांति पाठ करें सर। देखिए हास्य योग भी फायदेमंद हो सकता है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। सारी बीमारियों की जड़ है टेंशन। टेंशन से शुगर आएगा, बीपी आएगा, सब कुछ आएगा। उसका मूल है टेंशन, तनाव। और हंसने से तनाव दूर होता है। तनाव मुक्त रहेंगे तो आप शुगर फ्री भी रहेंगे, बीपी से भी फ्री रहेंगे, सब कुछ दूर रहेगा। आप हमेशा खुश मिजाज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा यूं ही लेते रहिए। ओम हर